मतलब गढ़वाली भाषा में इनको च्यों बोला जाता है। तो ये वो च्यों है जो मतलब इनको खाते नहीं है, क्योंकि इन पर विष रहता है। इंसानों को खाने से ना, अगर हम लोग खाएंगे इनको तो पता नहीं जहर लग जाएगा, मर भी सकते हैं। और सबको ही पता होगा इनको भेतो बोला जाता है। और मार्केट में इनकी कीमत अभी ना एक मुट्ठी की कम से कम 30 से 35 रुपए की मुट्ठी है एक। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, और हम इनको ना खाते भी नहीं, फेंक देते हैं सीधे। जब ना मंगल स्नान यानी कि जब किसी की शादी होती है तो ये दूध को ऐसे निकाल के ऐसे दूल्हे राजू को भी नहलाए जाते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इनकी कोई यहाँ पे कीमत ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही, जहाँ जो चीज़ उपलब्ध है उनको कदर नहीं है, जहाँ जो चीज़ किसी के पास नहीं है उन चीज़ की कदर है, क्योंकि वो नहीं है ना। इनका अभी एक काकी परिवार है, वही जिनको ज़्यादा लालच है, हम खेत करेंगे, हम ये करेंगे, हम वही करे, बाजी कोई नहीं कर रहा गाँव का काम। और अब हो भी नहीं रहा ना, कुछ फ़ायदा भी कुछ नहीं है ना, उस हिसाब से हम ना काफ़ी कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं बबीता सिरवाल अपनी वांगरपट्टी के सिरवाड़ी गांव से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नई जोश, नई उमंग, नई हंसी, नई खुशी के साथ। बाकी आप लोग ना मेरे हाथों में देख सकते हैं, और इसको साइंस में यानी कि विज्ञान में बोला जाता है इनको कुकुरमुता, और वैसे मतलब गढ़वाली भाषा में इनको च्यों बोला जाता है। तो ये वो च्यों है जो मतलब इनको खाते नहीं है, क्योंकि इन पर विष रहता है। इंसानों को खाने से ना, अगर हम लोग खाएंगे इनको तो पता नहीं जहर लग जाएगा, मर भी सकते हैं। पर मुझे ना यहीं पे ऊपर पे मिले ये। सुबह के तकरीबन अभी हो रहे 9:30, और इसी के साथ ना मेरे एक नई ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं मौसम अभी तो क्लियर है, लेकिन शाम के टाइम हमेशा बारिश आ रही है। और अभी देखो, अभी मैं अपने खेतों में आ रखी हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं हरे हरे, ये है धान के मतलब धान के खेत। जो जब रोपाई होती है ना, तो रोपाई के अलग से खेतों में इनके उपज करते हैं, ताकि हम पूरे खेतों में धान को रोप सके, रोपाई कर से। और बाकी आप लोग देख सकते हैं मैं भी यहाँ पे गुड़ाई करने आ रखी हूँ अपने खेत में धान की। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इतना ज़्यादा कबाड़ा हो रखा है ना इस साल कि मैं बता नहीं सकती। और हमारा खेत ना वहाँ से, यहाँ पे वो कपड़ा दिखाई दे रहा पीला पीला, वहाँ से यहाँ तक है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। शाम के टाइम ना मौसम एक भी मिनट का काम मतलब वो टाइम ही नहीं दे रहा है, मतलब वो कुछ भी संभालने का। तो अभी ना मैं खेतों में आ रखी हूँ यहाँ पे गुड़ाई करने, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कबाड़ा हो रखा ना कि बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके मैं गुड़ाई करती हूँ। इनको ये देख सकते हैं आप, इनको बोला जाता है भेतो, और सबको ही पता होगा इनको भेतो बोला जाता है। और मार्केट में इनकी कीमत अभी ना एक मुट्ठी की कम से कम 30 से 35 रुपए की मुट्ठी है एक। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, और हम इनको ना खाते भी नहीं, फेंक देते हैं सीधे। तभी बोलते हैं ना, जिनके घर में जो चीज़ होती है उनको कदर ही नहीं होती, घर में या गाँव में या कहीं भी जो चीज़ होती है उनको कदर ही नहीं होती। और हम लोग ना गढ़वाली लोगों को मतलब इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो सबसे पहले करती हूँ मैं गुड़ाई। धूप, ये धूप यही है जो जब घरों में या किसी की डिलीवरी होती है, ये शुभ काम माना जाता है इनको। और जब ना मंगल स्नान यानी कि जब किसी की शादी होती है तो ये धूप को ऐसे निकाल के ऐसे दूल्हे राजू को भी नहलाया जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इनकी कोई यहाँ पे कीमत ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही, जहाँ जो चीज़ उपलब्ध है उनको कदर नहीं है, जहाँ जो चीज़ किसी के पास नहीं है उन चीज़ की कदर है, क्योंकि वो नहीं है ना। हर तभी बोलते हैं ना कि प्रेमा जी नंद, सबको पता है, बहुत बड़े महाराज ज्ञानी है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम जैसे ना हमारे पास जो नहीं है हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, और जो हमारे पास है हम उनको मतलब उसको बिल्कुल कदर नहीं देते, क्योंकि हम उन सब चीज़ों में खुश नहीं रहते हैं। तो इसीलिए जो जिसके पास है भगवान ने उनको अच्छे उनके कर्मों से, और जितने उनके कर्म होंगे वो देख रखा होगा, तो उसी में खुश रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि हम अगर उन ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जो हमारे पास कभी हो भी नहीं सकती, हम वो कर भी नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, परेशानियां होगी, और मिलना बहुत ज़्यादा टफ होगा। इसीलिए जो जिसके पास है उसी में खुश रहिए। तो
अब करती हूँ मैं गुड़ाई शुरू। इतना ज़्यादा गीला हो रखा है ना कि बता नहीं सकती हूँ मैं। तो दोस्तों आजकल ना काफल भी पक चुके हैं, और काफल वाली जो चिड़िया होती है ना, वो पता कैसे करती है, काफल पाक को मैना चाकू, वो कहानी तो आपने सुनी होगी, माँ बेटी की। उसकी माँ ने बल काफल लाए थे, या बेटी ने लाए थे काफल। उसकी माँ ने बोला जब तक मैं ना आऊँ तब तक तू काफल खाएगी नहीं, क्योंकि काफल धूप के कारण ना वो कम हो जाते हैं। और उसकी माँ ने ऐसे मारा उसको, और वो सीधे मर गई। तो वही चिड़िया बोलते कि वो लड़की ना चिड़िया हुई, मतलब हमारे गढ़वाल में कहावत है कि वो लड़की चिड़िया हुई। वो बोलती है काफल पाको मैना चाको, तो हकीकत में बोलती भाई। अभी यहाँ से तो सुनाई नहीं दे रही, पर लेकिन कभी जंगल जाऊंगी ना तब बताऊंगी आपको। काफल पाको मैना चाको, सच में यार ऐसा बोलती है। तो दोस्तों मैंने इस वाले भिजवाड़े की गुड़ाई भी कंप्लीट कर दी है, और अब जाने वाली हूँ मैं डायरेक्ट घर, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से है हमारा वहाँ, तो इसका नाम बोलते हैं बिजवाड़ा। तो मैंने इसकी गुड़ाई भी कर दी है, और इस वाले कंडे पे मैंने निकाल दिया है घास। तो अब जाती हूँ मैं डायरेक्ट सीधे घर। तो दोस्तों मिलती हूँ आप सभी को नई ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।